ढाका है कि जो ज्ञापन देने वाले, जो ज्ञापन देने के गुरुद्वारे मंदिर बंद बिहार शिकार इसमें निर्णय ले। वंदे मातरम को कहते हैं कि भाई ये ढाका है, दिल्ली नहीं है। ये ढाका है, दिल्ली नहीं है। अगर वंदे मातरम कहते हुए सेना को आदेश दे दिया जाए तो ढाका को भी दिल्ली बना देगी। इसलिए किसी बुलावे में ना रहे, वो सिर्फ इसलिए ये सारी अपीलें की जा रही है, शायद समझ में आ जाए, शायद समझ में आ जाए। नहीं तो हम लोग राम राज्य स्थापित करने के लिए आज भी उपस्थित हैं। इसमें हिंदुओं के साथ हो रही है, क्या कहेंगे आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया? अनुमाननीय है, ये नहीं होना चाहिए और पूरा देश, सभी लोग इसकी भरसक निंदा कर रहे हैं। आज यहाँ पे जो पलवल में इकट्ठा हुए हैं लोग, ये सांकेतिक है कि भाई या तो बांग्लादेश संभल जाए, नहीं तो भारत पहले भी अपनी स्थिति आस पड़ोसियों की व्यवस्थाओं को संभालता आया है। और हमारे प्रधानमंत्री जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, तो उसका मतलब ये नहीं सिर्फ हम हंसने मजाक करने तक ही, हम दुख दर्द में शामिल हैं और सब लोग हमारे हैं। हम किसी भी स्थिति में अमानवीय कार्य नहीं झेल सकते। और जो वहाँ पे हिंदुओं के साथ, वैसे अल्पसंख्यकों के साथ, विशेष तौर पर जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो बहुत गलत है। इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए थी जो वहाँ पे। और मैं ये नहीं कह रहा सारा बांग्लादेश कर रहा है, लेकिन जो कुछ लोग कर रहे हैं, जो बाकी बांग्लादेशी है, उन्हें संभलना चाहिए। आज उनके साथ हो रहा है, कल उनके साथ होगा। अगर आज वो नहीं संभले तो आगे व्यवस्थाएं पूरे देश की खराब होने वाली है। इसलिए असामाजिक तत्वों के लिए सारे सामाजिक तत्वों को इकट्ठा होना चाहिए, उनका विरोध करना चाहिए और उन्हें, जिसे कहते हैं ना, जेल के अंदर बंद कर दें या फिर जो भी वहाँ पे व्यवस्था है। और यूनिस सरकार, जिन्हें नोबेल पीस मिल चुका है, उन्हें तो कम से कम इस बारे में बहुत संवेदनशील होना चाहिए था। और इतने दिनों से, चलिए एक दिन अगर कोई घटना होगी, अगले दिन आपने कंट्रोल के लिए समझ में आया, लेकिन लगातार चलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो ये बहुत गलत है। और मैं ये कहता हूँ कि भारत हमेशा से शांति के प्रति समर्पित रहा है और शांति के लिए किसी भी स्थिति तक भारतवासी, यहाँ पे जो आज यहाँ पे पलवल में आपको दिख रहा है, ये सिर्फ कुछ हजार की संख्या नहीं है, पूरा 140 करोड़ देशवासी सब संकल्पित हैं और किसी भी हद तक जाने के लिए, शांति बहाल करने के लिए हम जाने के लिए तैयार हैं। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये अत्याचार नहीं बर्दाश्त करेगा, हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर इस तरह का कार्य होता है तो हम लोगों ने जो उनके बंटवारे किए थे, या फिर जो बंटवारे, जो हमारे दिल में पीड़ा थी, जो बंटवारे हुए थे, वो हमें स्वीकार नहीं थे, लेकिन सुख शांति से रहे वो भी, इसलिए वो स्वीकार कर लिया था। अगर वहाँ सुख शांति नहीं रहती है तो भारत को बहुत ऊंचे स्तर पर, बड़े स्तर पर विचार करना चाहिए और अखंड भारत के लिए सोचना चाहिए। भारत भी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन इस पर ही जो है हिंदुओं पर अत्याचार किया जाता है अन्य देशों पर। इस पर आपकी क्या राय है कि हिंदुओं पर ही क्यों अत्याचार अलग जगह किया जाता है? देखिए, अगर हिंदू है तो ये समझिए पूरा विश्व सुरक्षित है। शंकराचार्य जी, पुरी वाले जो शंकराचार्य, उन्होंने कहा अगर हिंदू इस पृथ्वी पर है तो ये पृथ्वी मानवीय है। इस मानव मूल्यों की जिनकी बात कर रहे हैं, यही धर्म सर्वप्रथम, सनातन, सबसे पुराना है, जो इस चीजों की वकालत करता है, जिन्होंने इस चीज की स्थापना की है और जिन्होंने विश्व को एक बताया है कि भाई कैसे इंसान को जीना चाहिए, कैसे हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। अगर इन्हें ही किसी वजह से खत्म करने की सोची जाएगी तो ये समझिए कि अच्छा नहीं रहेगा। और विश्व को अगर शांति और आगे बढ़ना है और तरक्की करनी है, मानव मूल्यों को उसी ऊंचाई पे पहुंचाना है, तो भारत को फॉलो करना पड़ेगा। ये अलग बात है, वो कोई पूजा पद्धति पूरा विश्व में अलग अलग तरीके से अपना सकते हैं, लेकिन अगर परम लक्ष्य तक पहुंचना है तो हिंदुत्व के माध्यम से ही आप पहुंच सकते हैं। और माध्यमों से हम ये नहीं कहते नहीं पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ से सरल, सहज और सबके लिए रास्ता है। वसुधैव कुटुंबकम जैसे कहा, और प्राणी मात्र में हम लोग एक दूसरे को ईश्वर मानते हैं, तो भारत उसी स्थिति के लिए आज भी तैयार है। और आप ध्यान रखिए, इस देश के ऐसे राजा महाराजा हुए हैं, आपने महाराजा सूरजमल के बारे में सुना होगा। एक ब्राह्मण बेटी को जब परेशान किया जा रहा था तो उस ब्राह्मण एक बेटी के लिए उन्होंने दिल्ली का तख्त हिला दिया था। एक द्रौपदी पे अत्याचार होने के लिए महाभारत हो जाता, तो ये वही भारत है। तो किसी भी स्थिति तक जाने के लिए तैयार है। हमारा संविधान जो है वो ये कहता है कि सबकी सुरक्षा इज्जत के साथ सब लोग जिए, सब मान सम्मान के साथ जिए। दुर्व्यवहार, दुर्विचार हम जानवरों के साथ पसंद नहीं करते, ये तो इंसानों के लिए कर रहे हैं और करने की सोच रहे हैं। इसलिए किसी भी स्थिति तक हम लोग हर तरीके से तैयार है। भारत सरकार इसमें निर्णय ले। वंदे मातरम को कहते हैं कि भाई ये ढाका है, दिल्ली नहीं है। ये ढाका है, दिल्ली नहीं है।
अगर वंदे मातरम कहते हुए सेना को आदेश दे दिया जाए तो ढाका को भी दिल्ली बना देगी। इसलिए किसी बुलावे में ना रहे, वो सिर्फ इसलिए ये सारी अपीलें की जा रही है, शायद समझ में आ जाए, शायद समझ में आ जाए। नहीं तो हम लोग राम राज्य स्थापित करने के लिए आज भी उपस्थित हैं।